शाहजेब देखें, अगर किसी की तनख्वाह बढ़ती है तो वो अपनी तनख्वाह के परसेंटेज के तौर पर टैक्स देता है। आपने इसे रिवर्स में पढ़ लिया है। एंड मैं तो वैसे ही आपका फ़ैन हूँ, आपकी इंजेन्युटी का। आप देखें कि 10% सैलरी में इंक्रीज़ है, और अगर मैं टैक्स रेट में जो रिलीफ है उस दोनों को लगाऊं तो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए एक्सेप्ट जो एक्चुअली ट्रू रिलीफ है वो 16-17% के करीब है, लेकिन वो तो रिलीफ वाला पार्ट हो गया। अब आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी तो वो हायर अमाउंट देंगे। एब्सोल्यूट टर्म्स में तो शायद हायर अमाउंट होगी, क्योंकि आपके अगले साल में जब ग्रो करता है इंक्रीमेंट्स लगती हैं, लेकिन रिलेटिव टर्म्स में ये नहीं होगी। हर बंदे को रिलीफ मिल रहा है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो हमारी लोएस्ट ब्रैकेट थी, अगर मैं एक कतक कलामी, क्योंकि आपने जब अपनी परफॉर्मेंस की बात की तो गुज़िश्ता बरस की इन्फ्लेशन के बेस इफेक्ट को भी फैक्टर इन किया। तो जब तनख्वाहदार तबके की बात होगी तो उसकी भी जो डिस्पोजेबल इनकम बिल्कुल इरोड होकर रह गई है गुज़िश्ता बरसों की, एक तो इन्फ्लेशन की वजह से और फिर गुज़िश्ता बरस के इंतहा से ज़्यादा टैक्स की वजह से। उसको फैक्टर इन करके ही रिलीफ की बात होगी ना, कि उनको रिलीफ भी उस हिसाब से मिलना चाहिए था। मैं खुद एक तनख्वाहदार मुलाजिम हूँ, तो आप मेरा केस प्लीड कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन आप ये देखें, पिछले साल गवर्नमेंट ने, आप देखिए तनख्वाहदार तबका सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं होता, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर भी होता है। प्राइवेट सेक्टर की जब वेजेस की कास्ट बढ़ती है तो एक दीवार खड़ी होती है, वो इनविजिबल वॉल क्रिएट हो जाती है और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। जब वेजेस आपको पता है रिजिड होते हैं डाउनवर्ड्स, तो क्योंकि रिजिड होते हैं डाउनवर्ड्स, तो जब आप आर्टिफिशियली वेजेस को बढ़ाएं और मार्केट को वेज रेट तय ना करने दें तो आपके यहाँ उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना होता है। अब आ गई बात सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ की जिनकी 10% सैलरी बढ़ी है। तो दिस इज़ नॉट फॉर मी टू स्पीक एंड आई वुड विश कि जी गवर्नमेंट के ऐसे हालात हों कि वो मज़ीद सैलरी दे सके। लेकिन आप बुनियादी तौर पर देखिए, पिछले साल 20% सैलरी बढ़ी थी, लेकिन इन्फ्लेशन आपको पता है 6% के करीब है। तो इफेक्टिव अगर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट शुड हैव बीन द केस तो इफेक्टिवली भी 14% हायर लेवल पे सैलरी बढ़ी थी।